हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं आ गया हूँ और आपको जानते हैं कि मैं ज्योतिष सीरीज में आगे बढ़ रहा हूँ और आप लोगों के लिए ज्योतिष ज्ञान से जुड़ी हुई गंगा को बहा रहा हूँ। और चूँकि सावन चल रहा है तो सावन में मैं भोलेनाथ का नाम जरूर ले रहा हूँ। तो आज के मंगलमय दिन के साथ मैं मंगलवार के साथ मैं इस दिन का शुरुआत करता हुआ गुरु मंत्र के साथ आज की वीडियो की स्टार्टिंग करता हूँ। तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो श्रावण चल रहा है तो भोलेनाथ का नाम लेना बहुत ज़रूरी है और उनका तो विशेष मंत्र ही है अपने पास। तो मैं उसी मंत्र से आज की शुरुआत करता हूँ। तो वो मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। तो आज देखिए मैं शास्त्रों से आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ लाया हूँ क्योंकि शिव का नाम ही है महामंत्र। आज मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो कि हमारे यहाँ शास्त्रों में शिव जी के ऊपर कही गई हैं, शिव भोलेनाथ के ऊपर कही गई हैं। तो आज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊंगा कि शिव का नाम ही है महामंत्र। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। देखिए शिव का नाम ही है महामंत्र। अब देखिए देवादिदेव भी शिव जी कहे जाते हैं। शिव जी परम कल्याणकारी हैं। ध्यान रखना, शिव जी परम कल्याणकारी हैं, मतलब कल्याण ही नहीं करते, परम कल्याण करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में होने से पहले भी शिव तत्व व्याप्त था। ध्यान रखना, इस सृष्टि के आरंभ से भी शिव तत्व व्याप्त था। अब देखिए शिव तत्व का मतलब क्या है, जैसे कि हमारा शरीर है और शरीर में जब प्राणवायु होती है तो उसी को शिव कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जब शिव निकल जाता है तो सिर्फ शव बचता है ना। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में जान है, ये जो जान है यही शिव तत्व है। ठीक है, और अगर जान नहीं है तो सिर्फ शव बचता है और वो जो शव है वो शिव तत्व नहीं है। ध्यान रखना। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, इस तत्व से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। मतलब शिव तत्व से ही पूरा सृष्टि क्या है, संचालित है और बनी है। समस्त भूमंडल शिवमय ही है और उनका स्वरूप कल्पतरु जैसा ही है। कल्पतरु मतलब एक विशाल काय वृक्ष जिसके आंचल में आके सब लोग क्या है, सबकी परवरिश हो जाए। जो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं वे श्रद्धा और विश्वास के समग्र रूप हैं। मतलब उनके अंदर श्रद्धा और विश्वास तो भरा हुआ है कहीं ना कहीं, मतलब समग्र रूप है। उनके शीश पर मौजूद गंगा जी उज्ज्वलता, देखिए उनके शीश पर, भोलेनाथ के अगर आप शीश देखें तो उसके ऊपर क्या है कि गंगा जी मौजूद हैं जो उज्ज्वलता, धवलता और शीतलता का प्रतीक है। मतलब जो माता गंगा उनके सिर पर विराजमान है वो कहीं ना कहीं उज्ज्वलता, क्योंकि पानी ही साफ है, सुथरा है, धवलता साफ सुथरा बिल्कुल चट्टानों को धोता हुआ, शीतलता मतलब कि ठंडक। तो कहने का मतलब इस चीज का प्रतीक है। और उनके अनेक नामों में से एक नाम त्र्यंबक है। आपने सुना ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। तो ये जो त्र्यंबक भी हैं, जिसका अर्थ है कि 3 नेत्रों से संपन्न। शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि शिव जी 3 तरह के नेत्रों से संपन्न हैं। शिव जी की चंद्रमा के समान विश्व को आनंद देने वाले, देखिए ध्यान रखना, चंद्रमा जिस प्रकार अपनी शीतलता से पूरे विश्व को क्या करता है, शीतलता प्रदान करता है, उसी तरह से शिव जी भी चंद्रमा के समान विश्व को आनंद देने वाले है ना। और सूर्य के समान अज्ञान रूपी, सूर्य जैसे सूर्य क्या होता है, सूर्य जब आता है तो अंधकार रूपी जो अज्ञान है वो दूर होता है। उसी तरह से जब शिव जी के समान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले, मतलब शिव जी क्या करते हैं, जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको नष्ट कर देते हैं। जिस प्रकार सूर्य नष्ट करता है किसको, अंधेरे को, उसी प्रकार क्या भोलेनाथ जो हैं वो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। और अग्नि के समान ताप से रोग आदि दोषों को भस्म करने वाले हैं। ध्यान रखना, भस्म करने वाले हैं। ठीक है ना। इस प्रकार उनके चंद्रमा, सूर्य और अग्नि रूपी 3 नेत्र बताए गए हैं। मतलब जो शिव जी के 3 नेत्र हैं उसमें एक चंद्रमा, एक सूर्य और अग्नि, इस तरह से तीनों का पार्ट शिव जी के अंदर समाहित है। आगे चलते हैं। वह दिगंबर होते हुए भी, दिगंबर का मतलब क्या है, कपड़े ही नहीं पहनते हैं ना। आप देखते हैं वस्त्रकार बागंबर छुए छवि देख नाग मुनि मन सुमोहे। तो कहने का मतलब क्या है,
बागंबर वस्त्र पहनते हैं, शेर की खाल धारण करते हैं, कहीं ना कहीं भोलेनाथ वस्त्र तो पहनते ही नहीं, तो सबको ऐश्वर्य देने वाले हैं। त्रैलोक्याधिपति होकर भी शमशान में निवास करते हैं, मतलब जो चाहें वो पालें। आप देखिए शंकर जी ने रावण को ही लंका दे दी उठा के, है ना, ले बनाया तो अपने लिए, लेकिन दे किसको दिया? रावण को, कहीं ना कहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं शमशान में निवास करने वाले अनंत विभूतियों के स्वामी होने पर भी, अनंत विभूतियों के स्वामी भस्म रमाने वाले और योगाधिराज होकर भी अर्धनारीश्वर, देखिए योगाधिराज कहे जाते हैं, योग के गुरु कहे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि योग की महिमा ही शिव जी से अवतरित है। आगे चलते हैं। तथा कांता सेवित होते हुए, मतलब खूबसूरती में सबसे सुंदर होते हुए भी कामाजित, मतलब काम को जीतने वाले। आप जानते हैं कामदेव को इन्होंने मारा भी था, कामदेव शत्रु कहे जाते हैं, है ना, कामदेव के शत्रु कहे जाते हैं। वे दुखों और उनके कारण को भी दूर करने वाले हैं अपनी 8 मूर्तियों। अब देखिए इनकी 8 मूर्तियां शास्त्रों के अंदर वर्णित हैं। एक है शर्व, दूसरा है भव, फिर है रुद्र, फिर है उग्र, फिर है भीम, फिर है पशुपति। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। पहला है शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति और ईशान और महादेव के द्वारा समस्त विश्व में व्याप्त है। देखिए ये जो मैंने आपको बताया है, ये 8 मूर्तियों से घोषित हैं। किस प्रकार से? शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव के नामों से जाने जाते हैं, के द्वारा समस्त विश्व में व्याप्त हैं। एक और वे कल्याण के देवता हैं। एक तरफ क्या है? वो कल्याण करने वाले हैं, और दूसरी ओर वे प्रलयंकारी भी हैं, मतलब प्रलय भी ला सकते हैं। उनके अंदर ये भी है, एक तरफ वो सृजन भी करते हैं और दूसरे केस में वो सबको समाप्त भी कर सकते हैं, है ना। इस चीज को आप समझिए, है ना। ईशान भी है, वे मृत्यु के स्वामी और संहार के देवता हैं। वे मृत्यु के स्वामी और संहार के देवता हैं। इनकी पूजा प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, ध्यान रखिए, इनकी पूजा प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। और उनकी पूजा अर्चना के लिए जल चावल, बेलपत्र और धतूरे के पुष्प आदि पर्याप्त है। ध्यान से समझिएगा, मतलब शिव जी की अगर आपको उपासना करनी है कहीं ना कहीं, पूजा अर्चना के लिए कहीं ना कहीं आप इसको समझिए, जल, चावल, बेलपत्र और धतूरे के पुष्प आदि पर्याप्त है, ठीक है, कहीं ना कहीं, है ना। आप इनके द्वारा भोलेनाथ की पूजा उपासना बहुत ही आराम से कर सकते हैं। वैसे जिन व्यक्तियों के हृदय में ओम नमः शिवाय मंत्र निवास करता है, ध्यान रखिएगा, जिन व्यक्तियों के हृदय में ओम नमः शिवाय मंत्र विश्वास कर, मतलब कहीं ना कहीं उनके हृदय में निवास करता है। बहुत सारे लोग मन से इस मंत्र को जपते रहते हैं, कहीं ना कहीं इस बात को समझिएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र निवास करता है, उनके लिए बहुतेरे मंत्र, तीर्थ, तप और यज्ञ की आवश्यकता नहीं होती। अब मतलब इस चीज़ को समझिए, अगर कोई किसी व्यक्ति के हृदय से ओम नमः शिवाय निकलता है तो उसको किसी भी प्रकार के तीर्थ, मनोरथ, इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है अलग से। ध्यान से समझिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा शास्त्रों में इस चीज़ का उल्लेख है। इसीलिए त्रिदेवों में उनका स्थान अग्रणीय है। वह न केवल परमाध्याय सर्वोपरि देव अपितु संपूर्ण दृष्टि के स्वामी हैं। इसको भी समझिए, वो परमाराध्य हैं, है ना, यानी सबके आराध्य हैं, सर्वोपरि हैं, अपितु संपूर्ण दृष्टि के स्वामी हैं। उनके पास संपूर्ण दृष्टियां हैं कहीं ना कहीं। श्रीमद् भागवत में सती के दक्ष यज्ञ में दग्ध होने के प्रसंग में आपको पता होना चाहिए कि जब कहीं ना कहीं दक्ष के यज्ञ में सती जी का क्या हुआ था, उसी में आहुति दे दी थी सती माँ ने कहीं ना कहीं, तो उस समय पर शिव को जगत गुरु कहा गया था, है ना। इसके बाद देखिए श्वेताश्व रोपनिषद के अंदर जो हमारा श्वेताश्वतरो उपनिषद है, उसके अनुसार ईश्वर तो अन्य भी हो सकते हैं, परंतु महेश्वर केवल शिव ही हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ईश्वर तो अन्य लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन महेश्वर सिर्फ कौन है? शिव जी हैं, शिव ही हैं। शिव नामक 2 अक्षरों का मंत्र बड़ी बड़ी विपत्तियों को दूर करने में सामर्थ्य रखता है। इस बात को समझिएगा, जो शिव जी का ये मूल मंत्र है, ये बड़ी से बड़ी विपत्तियों को कहीं ना कहीं टालने में सामर्थ्यवान है। इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये तो मैंने आपको अपने यहाँ से शास्त्रों से निकाल कर ये नॉलेज मैंने आपको दे दी है कि इन चीज़ों का वर्ण भी कहीं ना कहीं शिव जी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है।
और हमारे यहाँ शास्त्रों में भी इन चीज़ों का उल्लेख है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ, एक छोटी सी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ कि देखिए घरों में, हर घर में पूजा होती है और बहुत घरों में क्या होता है कि लोग मूर्तियाँ ले आते हैं, धातु की, मेटल की, है ना। तो जो मूर्तियाँ ले आते हैं उनकी किस तरह से पूजा आराधना करें, किस तरह से उनकी साफ सफाई करें, उसके बारे में मैं आपको वास्तु से जुड़ा हुआ टॉपिक यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यार समझिएगा, धर्म ग्रंथों के अनुसार यदि आपके पूजा घर में धातु की मूर्ति है, यानी मेटल की मूर्ति हो और वह 6 अंगुल से छोटी हो, ध्यान रखिएगा, अगर वो 6 अंगुल से छोटी है तो प्रतिदिन स्नान कराना आवश्यक होता है। अब मैं देखता हूँ बहुत घरों में मूर्तियाँ तो रखी हुई हैं, वो 6 अंगुल से छोटी हुई हैं, लेकिन उसकी क्या करते हैं, वो आराधना नहीं कराते कहीं ना कहीं, है ना। मतलब उसकी आराधना नहीं करेंगे और उसको कहीं ना कहीं मटमैला करके रखेंगे, है ना, साफ सुथरा नहीं करके रखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं गलत प्रभाव डालता है। इस बात को समझिए, वो कहीं ना कहीं क्या करता है, गलत प्रभाव को डालता है घर के ऊपर। तो उसको क्या कराना जरूरी कि उसको स्नान कराना बहुत जरूरी, साफ सुथरा करना जरूरी। सिर्फ चित्र हो तो मात्र आवाहन करना उचित रहता है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। अगर सिर्फ चित्र हो तो मात्र आवाहन करना उचित रहता है। जो प्रतिमा 6 अंगुल से बड़ी हो, ध्यान समझिएगा, जो प्रतिमा 6 अंगुल से बड़ी हो या पट अथवा यंत्र में लिखी हो, उसे प्रतिदिन स्नान कराना आवश्यक नहीं है। हाँ, किसी पर्व या मूर्ति के मलिन होने पर स्नान कराया जा सकता है। मतलब कोई त्यौहार आए, विशेष कोई तिथि आए, उस तिथि पर आप उसको क्या कर सकते हैं, साफ सुथरा कर सकते हैं, इस बात को समझिए। लेकिन उसको पर डे नहलाना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ऊपर ध्यान रखना कि अगर 6 अंगुल से छोटी मूर्ति है आपके घर में मेटल की, तो उसको स्नान ध्यान, उसका टीकाकरण, उसकी शुद्धता बना कर रखें, क्योंकि उसका भी फल आपको ही भोगना है, कहीं ना कहीं उसका फल मिलता है। तो ये चीज़ आपको मैंने आज शास्त्रों से निकाल कर बता दी है। तो अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फैलाएं, जिससे नॉलेज लोगों तक पहुंच सके, है ना, क्योंकि नॉलेज रहेगी तो वो सही और गलत का फैसला अपने आप से कर पाएंगे। तो ठीक है, अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं कल फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ शिव जी के ऊपर। तो तब तक के लिए एंजॉय करते रहें, मौज मस्ती करते रहें। टिल देन बाय बाय, खुश रहें, मौज करते रहें। ठीक है, टाटा, बाय बाय।